हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स की दुनिया। लास्ट क्लासेस में हमने क्लास 11th की बुक इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों टर्म्स होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, कब इनका यूज़ किया जाता है, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस को कवर करते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। एंड मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, और आप बोल सकते हैं एग्रीगेट्स। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी में या अपनी पर्टिकुलर इनकम से किस तरह से आप ऑल्टरनेटिव यूजेस को एलोकेट कर सकते हैं। अपने पर्टिकुलर इनकम से आप किस तरीके से कितनी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर इनकम के साथ। तो माइक्रो और मैक्रो उसके साथ जुड़ जाता है। माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल और मैक्रो का मीन्स होता है लार्ज। इसमें आप एक डिफरेंस और ले सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आई होता है इसका डिनोट होता है इंडिविजुअल्स के लिए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ए है इसका यूज होता है एग्रीगेट्स के लिए। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल तब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और जब भी हम बात इकोनॉमिक्स की ही कर रहे हैं लेकिन एक एग्रीगेट लेवल पर, सोसाइटी एज अ होल के लेवल पर सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को एक मानकर जब हम बात कर रहे हैं तब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसमें क्या आ जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है इंडिविजुअल का इनकम, इंडिविजुअल का इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आ जाता है। ये होता है बेसिक मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। जब हम लार्ज के बारे में बात करते हैं, एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं, तब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और स्मॉल के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके बाद ये दी किसने थी ये टर्म्स हमें दी थी एडम स्मिथ ने। इसके अलावा एक चीज और हम पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहते हैं। ये दो थ्योरीज भी होती है। माइक्रो में हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस ये है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि माइक्रो इंडिविजुअल बेसिस पर वर्क करती है और मैक्रो एग्रीगेट्स बेसिस पर वर्क करती है। इट वर्क्स ऑन इंडिविजुअल and it works on aggregates. मैक्रो बात करती है एग्रीगेट्स के बारे में। इसके बेसिक टूल्स है डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी मैक्रो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोसाइटी का इनकम लेवल क्या है, दैट विल बी कांस्टेंट, कि वो चेंज नहीं हो रहा है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम माइक्रो फैक्टर्स को कांस्टेंट ले लेते हैं कि जो इंडिविजुअल इनकम है वो कांस्टेंट है, ना वो बढ़ रही है ना वो कम हो रही है। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड है, माइक्रो माइक्रो पे डिपेंड करती है। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये एज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं कि जो भी माइक्रो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है मैक्रो में, और जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए।
इसके अलावा हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहते हैं। इसमें माइक्रो में आपके फैक्टर्स आते हैं इंडिविजुअल की इनकम, और इंडिविजुअल के फैक्टर्स, इंडिविजुअल के आउटपुट्स। मैक्रो में आप लेते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। जब भी हम मैक्रो की बात करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि हम सोसाइटी एज अ होल की बात कर रहे हैं, हम पूरी सोसाइटी को एक मानकर चल रहे हैं, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपस में इंटरलिंक्ड होती है। जब भी हम माइक्रो की बात करते हैं तो आप हमेशा याद रखेंगे इट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फैक्टर्स, इट इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स। यही छोटा सा कंसेप्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो आपको पता होना चाहिए। मैक्रो मीन्स एज एन aggregate and micro means on the basis of individuals। माइक्रो में हम छोटे लेवल की बात करते हैं, मैक्रो में हम बड़े लेवल की बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत सिंपल था, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी अगर आपको होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियोस को पूरा देखा करो, उसको समझने की कोशिश किया करो, कमेंट करके मुझे बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी है। लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।